हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है भाई, आज हम बात करने वाले हैं इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर, क्योंकि बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं जिनके बारे में बहुत बातें हो रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे। और उन्होंने जो है इंटर कास्ट मैरिज की थी और उनका ये कहना है उसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है, घर वालों से लड़ाई हो चुकी है, घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो वही हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है कार्मान्यन अनन्या वन मोर टाइम। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये सपोर्ट करते हैं इंटरकास्ट मैरिज को, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितनी सही है कितनी गलत है इनके हिसाब से। और इनके दोस्त यार भी इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, जनजी का क्या टेक है इंटरकास्ट मैरिज पे पर्टिकुलरली। तो स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। तो बता दो भाई क्या टेक है, क्या है आपका टेक? लव चलेगी या क्या चलेगी, इंटरकास्ट चलेगी क्या चलेगी? तो यार मुझे लगता है कि लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दोनों वाले ही परेशान हैं, अपनी बीवियों से सारे ही परेशान होते हैं, सारे ही पति। तो अकॉर्डिंग टू मी इंटरकास्ट मैरिज में ना कुछ गलत नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर वही है कि वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अब हमें नहीं पता, कोई हिंदू के साथ हिंदू शादी कर रहा है वो भी गलत निकल सकता है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे वो ड्रम वाला सीन हुआ था कि ड्रम में डाल दिया था। कोई अगर आप मुस्लिम से शादी कर रहे हो, आधी दुनिया वैसे बोलती है कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, मुस्लिम्स वैसे होते हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू मी वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। ऐसे इंटर कास्ट कुछ मेजर ऐसा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। तुझे अगर किसी लड़के से प्यार हो गया, वो तेरी कास्ट का नहीं है और तेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो तू करेगी शादी? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं, मैं सपोर्ट सिचुएशन दे रहा हूँ करते हैं। बेसिकली। ये एक कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं अंकल आंटी, तो तू आगे बढ़ेगी, क्या करेगी? नहीं पर यार, उसके कर रहे हैं, जिनके घर तुझे जाना है वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, फिर तो नहीं। पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाएगी? नहीं, और अगर तेरे कर रहे हैं, उसके नहीं कर रहे हैं, पर वो कह रहा है कि कर लेते हैं, मैं मना लूंगा टाइप्स, तो कर लेगी? नहीं नहीं, मेरे को पॉइंट ना ही नहीं बनता। मेरे को ना एक ये चीज़ बहुत होती है कि अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड है या कभी आगे जो भी हस्बैंड वगैरह होगा, मुझे कि ये होता है कि मेरे को ना जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है। तो मेरे को अगर मेरे जैसे अगर बॉयफ्रेंड भी रहा है तो मेरा यही था कि मैं उसके मम्मी पापा के साथ भी रहती थी। तो मेरे को शुरू से यही है कि अगर मेरी जहाँ पे भी आई गेट मैरिड तो मुझे बिल्कुल फैमिली के साथ रहना, बिल्कुल फैमिली वाला ही माहौल चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स ही दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग मैरिड। अच्छा, और आपका क्या टेक है अनन्या? सेम, आई वोंट गो ऐसे क्यों? अगर पेरेंट्स के लड़का अगेंस्ट। लड़का नहीं, अब आपके पेरेंट्स माने हुए हैं, लड़के के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तब लड़के की फैमिली अगर लड़की को मतलब पहले पसंद नहीं करती है, सडनली बाद में मना ले, तो कोई पॉइंट नहीं अगर बनता वो है। कह रहा है हम बाहर अलग घर लेके रह लेंगे और हमें ही तो साथ रहना है। साथ में ही रहना चाहिए, मतलब फैमिली के। ऑब्वियसली इस जनरेशन में लोग ये नहीं कर रहे हैं, बट आई गेस आई वोंट गो अगेंस्ट दैट। पर अगर ऐसा होता है कि जैसे दोनों ही माने हुए हैं, तुम्हारे घर वाले भी लड़के घर वाले भी, मान जाओगे फॉर एग्जांपल, बट अगर उनका जो आफ्टर बिहेवियर है वो बहुत बेकार है, कि जब वो शादी हो गई या चीज़ें हो गई तो उस चीज़ को इजीली तोड़ा जा सकता है, मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा कि मतलब उस चीज़ को कि संभालना, कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और संभालने की जगह आप चूज करो कि भाई छोड़ ही देते हैं, तो वो क्या चीज़ ज़्यादा रहेगी? जब तक आप कोशिश कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोशिश सही जा रही है और अगर ठीक है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर खत्म करो। नो पॉइंट ऑफ लिविंग देयर। यार अकॉर्डिंग टू मी ना कि पहले के उस टाइम पे ना मतलब लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहते थे कि कुछ भी करो भाई बट छोड़ना नहीं है, बच्चे हैं, आगे लाइफ जीनी है, छोड़ना नहीं है, टॉक इट आउट, फिक्स इट आउट, सॉर्ट इट आउट एवरीथिंग, बैठ के बात करो। और पहले के ज़माने के ना पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि नहीं बेटा बैठो बात करो, अब बच्चे हैं तुम्हारे, ये कोई सेंस नहीं बनती कि डाइवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, नहीं। बट आजकल मुझे ना ये लगता है कि हाँ लोगों को ऐसा हो गया कि उन्हें ना मेहनत नहीं करनी, कि ठीक है यार अगर नहीं चल रहा तो ठीक है, वी शुड पार्ट वेज, हम सेपरेट हो जाते हैं और ये है। तो यही है कि जेंजीज ने ये चीज़ बना ली है कि ठीक है कर लेते हैं। उनके लिए ना शादी ऐसा कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं कैसी चलती है। जैसे उनके लिए होता है ना रिलेशनशिप ब्रेकअप पैचअप, उनके लिए होता है कि चलो कर लेते हैं। उनको ये होता है कि हल्का सा भी चलो लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो उनमें ना ये नहीं है कि बैठ के सॉर्ट करो। मैच्योरिटी लेवल 0 हो चुका है। उन्हें यह कि ठीक है भाई नहीं चल रहा तो आप भी जाओ और हमें भी जाना सहन करने को रेडी नहीं है, कि मतलब कि आप Exactly. रहते हो एक जगह, सहन कर रहे हो भाई, चलो कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ पर कोई नहीं आगे देखता। पर जेंजी इस मूड में है नहीं कि भाई कॉम्प्रोमाइज करा जाए या जैसे दूर तो रहे, तो इंस्टा बेकार पे चल रही हो वायरल छोड़ कर दो। देते हैं।
और जेनजी का तो चलो जेनजी जाने, आप जेनजी में आते हो, आप मिलेनियल्स में आते हो, Gen Z। जेनजी में आते हो, तो मेरे को ये बताओ, आप लोग कंसिडर करते हो एक फैक्टर की यार इंटरकास्ट है, पेरेंट्स और इन सब चीज़ की बाद में बात आती है, जब डेट करने का फेज आता है या किसी से बात करने का, तो आप सोचते हो यार कास्ट वास्ट पूछ लूँ पहले, कभी आगे शादी में दिक्कत आए, या गो विद द फ्लो देखी जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं पूछती, बट हाँ ये है कि अगर कोई लड़का मुस्लिम होगा तो मैं उसके साथ चीजें आगे नहीं लेके वो जाऊंगी। तो एकदम डिफरेंट रिलीजन हो गए ना ऑल टुगेदर। वो तो इंटर रिलीजन हो गया। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, मुझे किसी रिलेशन उससे क्या कहते हैं रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे एक स्पेसिफिक रिलीजन है जिसके साथ मैं आगे जाना नहीं पसंद करूंगी। बाकी जैसा मर्जी हो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेटस मैच करना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो पेरेंट्स ने भी बोल रखा है कि जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। और आप अच्छा सेम, मतलब डेट करने मुस्लिम, में भी कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं मुस्लिम को भी डेट ना करूँ। मतलब वही एक इंटर specific कास्ट religion। आप देखोगे या नहीं? ये तो रिलीजन अलग हो गया, हाँ। इंटर कास्ट नहीं। इंटरकास्ट भी नहीं, इंटर कास्ट इशू नहीं है। इशू नहीं अच्छा, है कोई। इशू नहीं है। हाँ, मुझे लगा इंटरकास्ट भी नहीं कर। मैं तो इसकी कास्ट पूछने वाला था, जरा अभी इसके रिश्ते मंगा लेते हैं फिर इसी में करेंगे। यार आज के टाइम पे इंटरकास्ट मेजर प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी, इतना थिंकिंग लेवल लोगों का बहुत आगे जा चुका है। करेक्ट। आपका क्या टेक है पीयूष भाई इंटर कास्ट वगैरह पे? जैसे आप गूजर हो, हाँ जी, और गूजरों में बहुत ऐसा कब पहले तो ये होता था कि भाई गूजर में ही करते हैं, हाँ या कम्युनिटी बेस्ड चीजें होती हैं, होती भी हैं, पर अब सब बिल्कुल। मॉडर्न हो गए हैं। और गुजर में ऐसे भी होता है ना कि शादी बोला जाता है, बहुत प्रेशर आता है कि जल्दी करो ऐसा भी गूजरों होता में है ना। जल्दी करवाते हैं शादी, ये तो है, पर गूजरों मेरे ख्याल से अब ज्यादा होने लग गया है। मतलब मैं कास्ट से हट के बात करूंगा, अब ज्यादा होने लग गया है कि आप अपनी उसमें ही करो, हाँ वही, अपनी अब सभी मॉडर्न हो बिरादरी में गए ही हैं। करो। और ये भी हो बिरादरी गया, में हो गया, ये ज्यादा हो गया अब, हाँ ये या भी अब ज्यादा हो गया ओपन है। ज्यादा हो गए? भाई नहीं, ओपन बहुत कम हुए हैं, नहीं हुए गूजरों में, ओपन नहीं हुए। अगर सिर्फ स्पेसिफिकली मैं गूजरों की बात करूं तो गूजरों में ओपन नहीं हुए, उन्हें उन्हीं की कास्ट से ही शादी करनी है, और उन्हीं, क्योंकि घर वाले भी यही सोचते हैं, और अभी भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ये ऑर्थोडॉक्स कह लो, या अपने कल्चर को बचाने के लिए या अपने कल्चर में ही शादी करने के लिए। आपका अंदर क्या है, आपको भी वही है कि हाँ सेम ही उससे हाँ करनी है, मेरे को आपको भी, भी अंदर मेरे को यही है। मतलब पहले नहीं था, अब है कि जैसे मेच्योरिटी से आप रियलाइज करते हो कि मैं ये देखता हूँ कि घर वालों को क्या पसंद है भाई, क्योंकि एट द एंड लड़की आएगी तो घर वालों के साथ रहेगी, उन्हें भी खुश रखना है, उसे भी खुश रहना है, तो सबकी मर्जी जहाँ है ना वो चीज़ आप एप्ट कर लो, जहाँ जब तक कि प्यार नहीं हो रहा आपको। कहीं प्यार हो गया स्कूल वूल में किसी और कास्ट या रिलीजन से भी, तो आई थिंक देखा जा सकता है कि भाई आप घर वालों को मना रहे हो, उसके घर वालों को मना रहे हो, तब आप बचपने में प्यार करते हो, और कभी कभार वो सीरियसली हो जाता है, तो फिर आपके अंदर है कि भाई आप इतना लॉयल हो एक दूसरे से, तब मैं ये सोचता हूँ कि तब ठीक है भाई। वरना अगर आप इस एज पे हो जहाँ पे आपको पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है, और घर वालों क्या पसंद है, उसके घर वालों क्या पसंद है, और क्या मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप चीज़ों पे, तो भाई मेरा ये मानना है कि भाई जो घर वाले कह रहे हैं वो कर लेना चाहिए, उसमें बढ़िया घर रहता वाले है। तो चलो और अलग बात है, हम तो हाँ, आपकी बात पूछ रहे मैं हैं। तो आप अपनी भी क्या कह कह रहा रहे हो? आप कह रहे हो इंटरकास्ट नहीं करोगे? हाँ, मैं अपने लिए प्रेफर नहीं करूंगा अभी जिस मोड में हूँ। अगर हाँ स्कूल में प्यार हो जाता तो कर लेता, अभी भी हो सकता है, हो जाए तो पता नहीं। अभी मैं करूंगा नहीं, अभी मुझे पता है कि भाई कास्ट अब- में प्यार डेट करने से पहले भी देखेगा ये। हाँ ये मतलब Gen मैं Z नहीं है देखूंगा। ना। मैं जेनजी नहीं हूँ पहली बात तो मैं देखूंगा, मैं पहले देखूंगा भाई गूजर है क्या है, तो मेरे को भी पता है मेरे परिवार वालों को भाई गूजर ही चाहिए लड़की, तो हाँ गूजर से ही करी जाएगी। मतलब किसी लड़की ने अगर इंस्टाग्राम पे सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखा हुआ है, बोलेगा पूरा लिख या बता, हाँ तब तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं वरना बढ़ेगी। फिर कट ऑफ है वहीं से वही। आपका क्या टेक है जी? भाई मेरे को लगता है कि मैं इंटरकास्ट कर लूंगा, कोई बिग डील आप नहीं भी है। गुजर हो। मैं राजपूत हूँ, नहीं कर लूंगा तो वो तो बेस्ट ही है। इंटरकास्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही तो कह रहा हूँ, इंटरकास्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि कास्ट में हो? प्रायोरिटी ऐसा सच नहीं है, जो मेरी पसंद है अगर वो कोई और कास्ट की होगी तो मैं उससे करूंगा, वैसे वाला सीन है। जैसे होता है ना कि आपकी पहली बार बात हो रही है तो देखेगा कि भाई लड़की अगर जैसे तू राजपूत है तो राजपूत देखेगा कि हाँ भाई चल राजपूत के ज्यादा चांस है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो लड़की मेरे को पसंद है, कोई लड़की अगर सुंदर नहीं है और वो राजपूत है तो क्यों करूंगा, क्या कास्ट। हाँ जो चाहिए वो नहीं मिल रहा तो क्या, समझ रहा है, जो चाहिए, जो चीज बेसिकली चाहिए वो अगर किसी और कास्ट में मिल रही होगी तो मैं शादी कर लूँ, कोई लोड नहीं है, वैसे वाला सीन। सही बात है। और भाई तेरा क्या? भाई मेरा भी इंटरकास्ट का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट वही है, थिंकिंग मैच करनी चाहिए और हाँ। फैमिली हैबिट्स मैच करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि ऐसा भी ना हो, क्योंकि कई उसमें होता है कि बहुत ही फिक्स्ड होता है रूटीन, कईयों का बहुत रिलैक्स्ड होता है रूटीन जिसमें लड़की पली बड़ी है, तो वो मैच करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कास्ट के हाँ बेसिकली जो तेरे तौर को तरीके अलग होते हैं हर हाँ। चीज को करने के, और कईयों के अलग होते हैं तौर तरीके करने के। वो तो मैच होने भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आगे जाके बहुत दिक्कत आती ही आती है, लड़की को आती है या लड़के को आती है। मतलब लड़की को आ रही है तो लड़के को तो आएगी, फिर उसके घर वालों को भी आएगी, तो देख दाख के चलो तो ज्यादा बढ़िया इंटर है। कास्ट, सेम कास्ट में ये है कि दोनों फैमिलीज की प्रैक्टिसेस सेम होती है, कि आपको जैसे सपोज कोई फास्ट रखना है किसी Rituals दिन, and all. फैमिली का कोई रिचुअल है, किसी देवता की पूजा हाँ। पे जाना है, तो उन्हें लड़की को भी पता है कि हाँ यार ये मेरे घर में भी होता था, ये यहाँ भी होएगा। और अगर इंटरकास्ट है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि घर की बहू ऐसा रिचुअल करती है, हमारे में तो होता ही नहीं जी, हम तो नहीं करेंगे फॉलो, तो एक तरीके से कल्चर खत्म ही होता जाता है, जैसा तो सही कह रहा बात था है। बट कि मुझे ये लगता है कि जैसे अगर आपका कोई भी बॉयफ्रेंड है, आपने उससे शादी कर ली, उसके पेरेंट्स ठीक है थोड़ा बहुत थे उसके खिलाफ, बट स्टिल उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए और आपके लिए कर दिया, तो मुझे लगता है ना कि लड़की को और लड़के को भी, सिर्फ लड़की को नहीं, उस चीज़ में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए कि जैसे अगर उनकी फैमिली का कोई रिचुअल दे आर अडेप्टिंग, तो ठीक है, यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट एज कि हमारी फैमिली है और हमें भी सेम करना है, और सेम लड़के को करना चाहिए। इट गोज आइदर हाँ मतलब ये डिपेंड करता है ना कि तुम खुद इंसान कैसे हो, तुम दूसरे के कल्चर को, रिचुअल को सपोर्ट कर रहे हो, इज्जत दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि तुम हो कैसे खुद उतनी के। ही इज्जत अगर आप दोगे तो उतनी ही मिलती है फिर आपके अगर ऐसा कल्चर और कॉन्सेप्ट हो जाए ना, तो फिर आई गेस किसी को भी इंटरकास्ट करने में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना बहुत रिजिड होते हैं, अरे हमारे में तो ऐसा ही हुआ, तुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो वहां पे फिर बहुत लड़ाइयाँ होनी शुरू हो अलग जाती अलग हैं। टाइप के लोग हैं। कोई लड़का तैयार है कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं बाहर जाके रह लेंगे घर वालों से अलग, किसी लड़के को ये घर वालों के साथ ही रहना है, अब उनकी अलग रिक्वायरमेंट है, तो बंदा तो बंदा डिपेंड बट करता ये है कि चीज क्या भी है क्या गलत है नहीं है। कि आज के चक्कर में, मतलब जैसे लड़कियां बोलती हैं कि नहीं मुझे तो शादी करनी है, और वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं भाई चलो ठीक है, हम कहीं और जाके रह लेते हैं या हम शादी कर लेते हैं, तो ये चीज़ गलत है कि पेरेंट्स, मतलब लड़के अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। बहुत ये सीन तो बहुत सुने हैं और मैंने। ये ज्यादा होता है, और फिर लड़कों को बहुत बार केसेस ऐसे हुए कि उनको धोखा मिल गया छोड़ने के बाद बीवी से, और फिर बीवी भी गई और घर वाले भी सही गए। बात है। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि लड़कियों को लगता है कि यार ऐसे अगर अलग से पेरेंट्स से हम अलग रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और वो बच्चा मान भी जाता है माँ बाप से अलग रहने के लिए। तो बीवी को ये समझना चाहिए जो इतने साल तक अपने पेरेंट्स का नहीं हो सका, वो तेरा तो क्या ही होगा, तू तो नहीं आई है अभी इसके साथ रहने के लिए। वैसे देखा जाए तो लड़कियां भी इस चीज में थोड़ी बहुत सही हैं, है तो देखो ये चीज गलत ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल छोड़ देना, बट लड़कियां ये सोचती हैं कि यार हम अपना घर छोड़ के आ रहे हैं तो वो भी तो छोड़ सकता है मेरे लिए। भाई घर वो छोड़ा जिसके पेरेंट्स भी कह रहे हैं हाँ तू चला जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़की भी कह रही है अलग रहेगी, हाँ, अगर लड़का भी लड़की विलिंग के कह रहा है मैं अलग रह रहा पेरेंट्स हूँ, तो तो होते गुड हैं, लड़की बढ़िया के है। पेरेंट्स अपनी मर्जी से शादी करके भेजते हैं कि भाई तेरी एज हो गई ठीक है सेटल हो तू जा, लेकिन अगर लड़का लड़की के चक्कर में पेरेंट्स को जबरदस्ती छोड़ के आ रहा है, यार कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा हमें छोड़ के चला जाए किसी लड़की के लिए अलग रहने, वो तो यही चाहेंगे ना कि हाँ ठीक है शादी हो, लड़की घर आए, हम सारे साथ रहें। बट ये चीज़ हाँ गलत है कि अगर आप बिना उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के छोड़ के जा रहे हो पेरेंट्स को, तो ये चीज़ गलत है। हाँ, अगर सिर्फ शादी में निभाने के लिए छोड़ना पड़ रहा है तो वो चीज़ गलत है। पर अगर बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ही घर पे नहीं टिका जाता, जिन्हें नहीं आदत भाई कि मेरे कोई आसपास रहे, हाँ। या बचपन से ही हॉस्टल में रहते हैं, फिर फॉरेन कंट्री में जाकर रह रहे हैं, अलग ही हो गए घर से, अब वो कहाँ घर पे एडजस्ट कर पा रहे हैं अपने ही पेरेंट्स के साथ, तो वो यही चाहेंगे यार मैं अलग ही रहूँ अपने पार्टनर के साथ, मेरी भी प्राइवेसी मेंटेन रहे, घर वाले भी खुश रहें और ध्यान भी रखा तू जा क्या रहा है, कह रही है, पूछा तेरे भी साथ जा रहा ऐसा है। ही तो है? कह रही हूँ मैं हॉस्टल में मैं ही पढ़ती। अच्छा। अब जैसे आप हॉस्टल में रहे हो, या बहुत सारी लड़कियां हैं जो या लड़के हैं जो छोटे शहरों से काम करने यहाँ पर आते हैं, गुड़गांव में, नोएडा में, उन्हें सर्टेन लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है कि भाई किसी को आंसर नहीं करना, अपना रूम है, अपनी स्पेस है, तो उन्हें वो पसंद हो जाती है चीज़ें। और उस केस में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कपल अलग रह रहा है तो वो ठीक है, वो ठीक है। बट हाँ। अगर लड़ झगड़ के ही अलग हो रहे हैं तो वो चीज़ मेरे ख्याल से वो हाँ। चीज़ थोड़ी गलत है। वो चीज़ बहुत केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि स्टार्टिंग में लड़का लड़की दोनों में से कोई एक पार्टनर कहता है कि हाँ रहेंगे साथ में, और शादी के जस्ट बाद कहते हैं अलग कब हो रहे हैं जी, तो वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है लड़ाई का और इशू कलेश बना का। देते कि मतलब तेरी हाँ, मम्मी वो ये भी कर अलग रही है, वो कर रही है, मुझे अच्छा नहीं वही ना, लग रहा है, सॉर्ट हम नहीं अलग करना हो जा। बैठ हाँ, के।
इजी बात चीज नहीं करना तुम्हारे है। किसी दोस्त की कोई लड़का लड़की की शादी हुई है फिर इस टाइप के कलेश हुए इंटरकास्ट को लेकर कुछ रहा है? यार हमने इंटर कास्ट तो नहीं बट हमने ये देखा है कि मतलब थे हमारे नोन में ही थे तो भाई उनकी शादी हो गई तो बहुत अच्छा खासा साथ रहते थे, हर चीज था, उनका बेटा भी हो गया। बट पता नहीं कुछ बहुत छोटी सी चीज हुई कि पता नहीं क्या कुछ फैमिली को लेके कुछ लड़ाई हुई और अब इट्स बीन सो मेनी इयर्स दे आर सेपरेटेड। और वो कुछ नहीं हो रहा, वो मतलब सफर तो वो बच्चा करेगा ना आगे जाके। कभी हफ्ते में 3 दिन मम्मी के साथ 3 दिन पापा के साथ, ये लाइफ ठीक थोड़ी है। जो एक साथ में रह के बच्चे को प्यार मिल सकता है वो अलग अलग कहाँ मिल पाएगा। ये तो टॉर्चर ही हो जाएगा, सफर हो गया आगे की बच्चे के लिए। जनरेशन करेगी और कुछ नहीं होगा। और ऐसे जैसे ये जो कोई पार्टनर चूज करने का जो तरीका है, जो जेनजी जो चल रहा है बीच में, जैसे नॉर्मली जो चलता है वही कि किसी आप मिल लिए या वेबसाइट पे किसी को भी ढूंढ लिया, तो क्या उसमें क्या प्रेफरेंस चल रही है जेनजीज की भाई कि खुद से ढूंढ रहे हैं या जीवन साथी पे को लेके उनका कोई, मतलब मैं ऐसे ब्रांड किसी का नाम लेना चाह रहा बट किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ ढूंढना, मतलब क्या प्रेफरेंस चल रही है? तो मुझे तो ये लगता है ना कि जेनजीज ने ना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। उनको भी पता है कि जैसी ये जनरेशन चल रही है जिसमें घोस्टिंग, सिचुएशनशिप्स, नैनोशिप और जो कितनी आ चुकी है, बेंचिंग पता नहीं क्या। ब्रेड क्रम्बिंग, गैस लाइटिंग, भैंस लाइटिंग। तो सब उन्होंने कुछ। तो मेरे को लगता है कि सब कुछ अपने माँ बाप पे ही छोड़ दिया। मैंने तो बहुत बहुत ऐसे अपनी एज के लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई शादी तो पेरेंट्स की मर्जी से करनी है, क्योंकि वो हर चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अपनी मर्जी से करना मतलब ड्रम में जाना। तो इससे अच्छा पेरेंट्स की मर्जी चुनो। बट ऐसा भी नहीं कि हमेशा पेरेंट्स की चॉइस सही निकले, वो भी गलत हो सकती है। हाँ समटाइम्स होता है कि आपको क्या लगता है, आप क्या चीज खुद से करना प्रेफर करोगे पेरेंट्स की चॉइस से? मैं दोनों की प्रेफरेंस रखना चाहूँगी कि हाँ आधी मेरी मर्जी हो और आधी उनकी भी, क्योंकि पेरेंट्स को मतलब नाराज़ करके तो ऑब्वियसली कहाँ ही जाओगे। एंड समटाइम्स लड़के भी गलत निकलते हैं तो फिर भाई पीछे पेरेंट्स भी नहीं है सपोर्ट करने वाले, ना लड़का सपोर्ट करने को है, तो अकेले। सुना दो पीयूष भाई, आप बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हो शादी ब्याह के मामले में। कुछ सुनाओ यार। वैसे मुझे ये आपने बताओ, देखा है कोई केस इंटरकास्ट? भाई मैंने केस देखा है ना, मैंने केस देखा है। एक दोस्त बता। की दोस्त है, हाँ वो साथ में डेट कर रहे थे एक दूसरे को 7-8 साल से, बढ़िया प्यार था एकदम रापचिक, ठीक है। और शादी भी कर ली। लड़की ने बोला कि हम शादी करने के बाद ना अलग रह सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? तो लड़के ने बोला हाँ रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना प्यार था 7-8 साल का, तो छोड़ेगा भी नहीं भाई, लड़का भी नहीं छोड़ेगा, लड़की भी नहीं छोड़ेगी। लड़के ने हाँ भी कर दिया, हाँ अलग रह लेंगे। शादी होती है धूमधाम से, बढ़िया शादी करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज है। शादी मेरा करते हैं, दोस्त गया था उस शादी में। बिल्कुल गया था, अच्छा फिर? होटल में भी गया, फुल रहेगा, एंजॉय, डेस्टिनेशन वेडिंग थी ना, अच्छा डेस्टिनेशन एंजॉय करके आया। तगड़ी करी है तगड़ी या इंटीमेट वेडिंग थी? इंटीमेट सी मुझे लग रहा। ठीक है भाई। फिर सुनो, तुमको सुनाना खास, तो फिर होता क्या है कि वो शादी हो जाती है, 1 साल तक फुल प्यार चलता है। 1 साल तक चलता भी है? 1 साल तक चलता है भाई। तो नहीं चलता। 1 साल या अभी तो शादी अगले दिन भाग रही है लड़की। नहीं भी उनका हो रहा है। कितने यार साल थोड़ा चला honeymoon था वगैरह जिसकी ये सब कुछ बात कर करते रहा है? कराते 1 साल तो निकल ही गया होगा। 3-4 महीने चला था मेरे भाई ख्याल मेरे को से। लग रहा है 6-7 महीने चला था। है भाई? इसको नहीं पता, इसको ये जानता नहीं उसको। अच्छा तो फिर वो होती है, शादी होती है, ठीक है। 6 महीने प्यार चलता है प्रॉपर, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हैं, लवी डवी पोस्ट आ रहे हैं, ये वो। तो जो बंदी होती है ना, उसका एक फ्रेंड होता है जो शादी के पहले भी था, बट बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं था, नॉर्मल फ्रेंड था। अब उससे दोस्ती जारी रहती है थ्रू आउट। शादी, पति को पता है शादी हो जाती है, वो दोस्त आता है, गैदरिंग्स में आता है, शादी में भी आया था, बर्थडे पार्टीज में भी आ रहा है। अब जब वो ये कहती है ना कि अलग रहते हैं, तो लड़का कहता है कि नहीं रहेंगे यार, अब तो मॉम डैड को नहीं छोड़ सकता। तो कलेश होता है, कलेश इतना बढ़ जाता है, कर करा के थक हार के लड़के को फिर हार मान कर ये बोलना पड़ता है चलो हम अलग रहते हैं तुम्हारे लिए। अलग रहते हैं जाके, लड़की वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होती। वो कहती है कि भाई यार ये बात बन नहीं रही है कुछ। तो वो जो उसका दोस्त था ना, जो शादी के पहले भी दोस्त था, उससे उसकी दोस्ती बढ़ जाती है। अब वो अपने पति को छोड़ के उस दोस्त के साथ रहती है, और सुनने में ये भी आया है जो तुम सोच रहे हो वही, दोस्त के साथ चल रहा है सिस्टम। और ये कैसे हंस रही है? हाँ, दोस्त का सिस्टम चल रहा है। और बस यही थी कहानी भाई। तुम्हें कलेश करवा दिया। अब पति को वैसे छोड़ा नहीं ऑफिशियली, डाइवोर्स कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दोस्त के साथ घूम रही है। और खास बात क्या है, पैसे जो उड़ा रही है वो अपने दोस्त के साथ, वो पति के पैसे हैं। और वो पूछ उसने रहा हूँ, अपने गाड़ी भी पति उसने की अपने घर पे अलग भाई लड़ाई कर वो ली। गाड़ी, वो तो आप बताओ, दोस्त आप ही हो।
तो भाई मुझे बड़ा बुरा लगा यार उसके लिए। बुरा तो लगा। यार तो बहुत बुरा है यार। तो मतलब यार मेरे हाँ। कुल मिला के भाई वैसे कंक्लूजन क्या है कि वैसे किसी intercaste का ना करनी कुछ नहीं चाहिए। पता, एक ऐसा भाई कपल उनकी भी मेजर प्रॉब्लम इंटरकास्ट की थी, फैमिली प्रैक्टिसेस अलग और ऐसा हाँ। कुछ अलग। वो और इंटरकास्ट वो- मैरिज ही थी भाई। हाँ, और तो उसमें भाई प्रॉब्लम ही आई, मतलब हाँ सही बात है। मेरे ख्याल से ना भाई थोड़ी बहुत फैमिली प्रैक्टिसेस सिमिलर होनी चाहिए। मतलब अगर आप बिल्कुल ऐसे कंपेयर करो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, तो बहुत ऑपोजिट हो जाते हैं दोनों कल्चर्स। घर के जैसे उनका शादी करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, थोड़ा और ऊपर निकल गए पहाड़ी कल्चर अलग है। तो बहुत Diversity चीजें है लेना बहुत ज्यादा। देना का हिसाब किताब, कईयों में दहेज चलता है, कईयों में बिल्कुल ही नहीं चलता, कईयों में रिश्तेदारों को देना लेना चलता है, कईयों में बिल्कुल नहीं चलता। तो थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए नॉर्थ के ही हो आप, तो आपको थोड़ा बहुत पता है, हाँ। तो इससे प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। वैसे किसी को कुछ नहीं पता, जैसे एक दो जानने वाला है, उसकी शादी हुई, अब वो इंस्टा से मिले, पार्टी वार्टी करना चालू कर दिया भाई। अब तुझे पता ही है इंस्टा से जो मिला है और पार्टी वार्टी जो कर रहा है भाई, एक इमेज बन जाती है दोस्तों के मन में कि हाँ, भाई ये बेशक तो वो एक आदमी या फिर वो लड़की एकदम सही हो, लेकिन एक फिर भी प्रीकंसीव इमेज नोशन बनता दिमाग है में कि आता है भाई कि ये यार तो ये इनका तो खत्म है 1 महीने के अंदर, या तो ये तो क्या है। होते उन्होंने अनाउंस कर दिया हमारी शादी हो रही है। हमने कहा भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज है भाई, ये तो सही कर दिया। हमने सोचा यार इस थोड़ा सोचना चाहिए करने से पहले। कुछ नहीं, बढ़िया जी रहे हैं, बच्चा हो गया और बढ़िया चल रही है जिंदगी। हम गलत ठहर गए, जो दोस्त यार थे। मतलब किसी का कुछ नहीं पता किसकी शादी चल जाए, क्या चल जाए। एग्जाम्पल सारे ही हैं। हाँ सारे जैसे कहते हैं ना एग्जाम्पल कि मोटा मोटा मेजोरिटी वाले केसेस ये हैं कि हाँ भाई थोड़े ना कल्चर मैच होना चाहिए, या फिर तुमने अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस पहले डिस्कस कर लिए, ऐसे होगा जी, ऐसे होगा, वैसे होगा, मैच थोड़ा होना चाहिए। वरना ऐसी बात नहीं है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन भी बढ़िया चल रहा होगा, एग्जाम्पल सारे ही हैं। जैसे तू कह रहा है ये भी चल एग्जाम्पल रहा आ गया, है। ये भी चल इंडिया रहा है। के बाहर सब चल रहा है या यहाँ पे भी बट चल रहा मेजोरिटी होगा। केसेस में वो उल्टा हो जाता हाँ, पर अगर मतलब आप- ये है कि बात लोग किस बारे में ज्यादा करते हैं, नेगेटिव चीजों के बारे में लोग ज्यादा बात करनी पसंद करते हैं कि अच्छा इसकी ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, अच्छा इन्होंने family में इनके ये साथ नहीं डाइवोर्स किया, हो गया। इन्होंने हाँ वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। सब में हाँ। लव में भी वो हो रहा अच्छा है, example कहाँ देखता है इंटरकास्ट कोई? में भी वो हो रहा है, सब कुछ दिक्कत ही है। पर अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो पहले से पहले डिस्कस कर लो सारी चीजें, ताकि और क्या। क्लैरिटी 1-2 महीने में पता चल ही जाता है बंदे की पर्सनालिटी और फैमिली कैसी है एंड ऑल दैट। अगर तुम बात कर रहे हो लाइक कंटिन्यूअसली तो है। वैसे 1-2 महीना कम टाइम नहीं किसी को डिसाइड करने के लिए कि तुम इसके साथ पूरा भाई जीवन 1-2 बिता महीने लोगे। तो कुछ भी नहीं कम है टाइम यार, हल्का हल्का भाई, समझना आना थोड़ा शुरू हो थोड़ा जाता है। समझ आ जाता है। समझ But आ ये जाता है आपको, पर लोगों एक्टिंग की करने वाले thinking- भाई 1 साल thinking तक समझ भी आ एक्टिंग जाती कर सकते हैं, 6 साल तक तेरा भी कितना कर चला था जो तू पहचान मतलब- नहीं पाई थी उसको? मेरा 1.5 साल। 1.5 साल यार मुझे पता तो चल गया था शुरुआत में ही, बट मेरे को मैंने कहा कि चलो साथ रहती हूँ, छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन, सीधा हो जाएगा। कोई कोई काम पहले खुलवा देती हूँ मैं। भाई कोई जूस जास की रेडी खुलवा दूँ कुछ। शक्ल तो मोमोज वैसी का थी। ठेला। अच्छा और वो बता कह रहे देते ना मोमो फिर का मोमोज का ठेला। ठेला आजकल मोमो के ठेले, चाय वाले सब ज्यादा चल रहे हैं, वैसे ये भी है। हाँ। वड़ा पता पाव नहीं तो चल- उसके साथ देखा क्या उसका हो भी रहा तो है? एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ, उसका भी तो चल रहा है। भाई वो बहुत तगड़ा ड्रामा चल वो रहा है तो यार। उसके पति पर ने उससे वो सब छीन साफ लिया है। स्क्रिप्टेड है यार, वो क्या है यार, वो किस और वो हद तक पॉडकास्टों real में है? रो रही है जा जाके। फेम भाई एक टाइम पे जब आपको फेम मिलता है, व्यूज मिलते हैं, और जब डाउनर आता है ना तो बहुत लोग नहीं संभाल पाते हाँ। कि अब क्या नया करें, क्योंकि वो वड़े पाव की वजह से फेमस हुई नहीं थी, फेमस हुई थी चिल्लाने की वजह से, और बिग बॉस में जाके उसने कुछ करा नहीं, तो अब उसे ये है भाई मैं कहाँ से चलाऊं, दुकान उसकी चल नहीं रही। कोई एक इन्फ्लुएंसर उसकी दुकान पे गई थी, दिखा रही कि पहले तो 2 दुकानें थी, अब 1 ही हो गई। हाँ फिर वो वीडियो बना रही थी तो उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, तो उसके कहती पति इसकी ने तो दुकान 2-3 छीन ली ना महीने उससे। में अब ये भी बंद हो जाएगी। भाई जब खाना कुछ है नहीं, चलती दुकान खाने से है, चिल्लाने पे तुम दुकान चला रहे हो, कितने टाइम तक चल जाएगी बताओ। और वो जो नए पति का बहाना डाल रहे हैं, मुझे स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं कि मुझे नया आदमी मिल गया है, ये वो अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि वो उसको बहुत टाइम से जानते हैं, सब लोग साथ में डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे लंच कर रहे हैं कुछ, हाँ। तो वो बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। वो कोई नया बंदा नहीं आया इनकी जिंदगी में। स्टूपिड चीज है, कल को उनका बच्चा बड़ा होगा और भाई इंटरनेट का टाइम है, वो तो उसका स्कूल जाता होगा, लोग भी बच्चे भी को भी बोलेंगे भाई तेरी हाँ, मम्मी scripted तेरे ही पापा कर रही है क्या सब। कर रहे हैं भाई, ये सब भाई थोड़ा तो सोचना चाहिए कि तुम आधे लोग क्या कर रहे तो हो? मतलब इंस्टा पे और हर चीज पे मजाक बना देते हैं अपने रिलेशनशिप्स का जस्ट बिकॉज ऑफ फेम,
कि फेम मिलेगा। किसी ने किया था अभी रिसेंटली, कोई इन्फ्लुएंसर थी फेमस, उसने, क्या मेरे को नाम याद नहीं है, वो उदित की गर्लफ्रेंड, वो दीक्षा गुलाटी ने नमस्ते जी कैसे अच्छा आप। अच्छा, हाँ हाँ, वो- उनका ब्रेकअप हुआ था, वो उनका नकली था। ब्रेकअप नकली था। उसके बाद देर सडनली पोस्टिंग हाँ, रील्स they are टुगेदर। posting with each other। हाँ हाँ हाँ, तो ये मतलब- चीज थी। हो उसने सकता है पैचअप हो गया हो, पैचअप भी तो हो जाता है भाई, आजकल बट जल्दी। engagement इशू के भी लिए तो भी इतना cook up बनाया कर कि देते हैं। चीट किया, लाइव पे आके आपने बोला कि चीट किया है इसने कि मेरे मेरे पे and पे all that। इसने चीट किया अच्छा, है full किसी लड़की बेइज्जती के उतार साथ। दी हाँ, उस पूरा time पे। मतलब- भाई या तो एंगेजमेंट अगर- के लिए कर लेते हैं, उस पीछे time से अगर तुम कर controversy रहे पे ही हो- तो व्यूज हैं, और किस पे व्यूज हैं आज की डेट में। सही बात है, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पे कम विश्वास करने लग गए हैं। अब पहले ज्यादा करते थे, फिर भी इतना ड्रामा जो है चल रहा है, किसी का पागल बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा सबसे पहली बात, वाह शैम्पी वाह। वाह शैम्पी बात चल रहा है। वाह शैम्पी बात तो रियल है। रियल था या नहीं? रियल तो था ही, बट ठीक है, चीटिंग एंड ऑल। है। हाँ, वो तो चल चीटिंग ही तो रही चल है। ही रही है। खैर, बहुत तगड़े लेवल। वाह शैम्पी तो असली में हो ही रहा है जगह जगह। वाह आप शैम्पी अपने तो मुंह जगह छुपा रहे हैं, आप इधर आइए, देखो आपकी तो गलती नहीं है, आपका तो प्रोफेशन है ये। लड़की को कह रही है आपका तो प्रोफेशन नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ। भाई सही में यार, वैसे अलग ही चीज हो रही है दुनिया। कलयुग है भैया, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई बुरा बहुत लगता है ऐसी वीडियो आती है जब। एक कैसी वाली? आदमी ने बनाई अपनी कि उसकी, मतलब एक आदमी था, उसकी वाइफ उसी के दोस्त के साथ सो रही है एक फ्लैट में, और वो ऐसे जाता है और अपने दोस्त को उठाता है और ऐसे कहता है, कर दिया सब बर्बाद, कर दिया मेरा घर बर्बाद, हो गया, मिल गया, खुश है। और नींद में से उठ रहा है, थूक हटा रहा है, की हो गया। भाई बड़ा बुरा लगता है यार ऐसी वीडियो देख भाई के। बुरा तो ये लगेगा थोड़ी ही सी यार। स्टेज भी लगती है मूवी, ये वीडियो जैसी भाई कि नहीं, लेकिन वो ऐसे बनाई हुई थी, वैसे ये real लग स्टेज ही रही बहुत थी आ भाई। रही है, जैसे शादी हो रही है, अब शादी में ही वो आ गया उसका आशिक लड़की का, वो उसको मिठाई खिला रहा है, फिर चाटे ही चाटे पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तगड़े तरीके से हो ही रहा है। भाई जो स्क्रिप्टेड होती है वो स्क्रिप्टेड पता लगती है, ऐसी हाँ। वाली शादियों वाली जो बजा देते हैं एक दूसरे में दूल्हा एक अभी आई है एक दुल्हन, जो रियल धक्का होती है ना, मार दिया, स्टिंग गिर गई। ऑपरेशन टाइप, हाँ। वो स्टिंग ऑपरेशन टाइप भी अब लगती जैसे है। वो थी एक लड़की लहंगे में थी, गाड़ी में बैठी हुई थी, तो वो मंडप से वो उठ तो के आती है, स्क्रिप्टेड थी यार। थी वो स्क्रिप्टेड, लेकिन वो कितनी रियल लग रही थी। हाँ, कि वो भाई स्क्रिप्टेड एकदम थी जब पूरी, तक वो लड़की बाहर नहीं विश्वास आई कर थी ना, लिया तब था तक लोगों मालूम ने। नहीं पड़ा था कि ये, क्योंकि वो भी इंस्टाग्राम पर आके उसने बोला कि भाई वो तो सब एक्टिंग चल रही है। भाई और क्या। तो ये हो सकता है कि दोस्त वाली जो साला सो के उठ के अपनी आंख साफ कर अबे रहा है, वो नहीं, फेक हो उस लेकिन वो तरीके से। एक्टर और वो ऐसे फिर भी थोड़ा तो लगता है ना पता। अभी जैसे एक- वाश एमपी बात तो रियल लग रही थी ना, ऐसी वीडियो थी वो। वो तो थी ही रियल, उसकी तो पहले की भी शायद कोई वीडियो थी जो वायरल हुई थी। और ऐसा भी तो हाँ। आया था बाद में शायद कि शैम्पी को माफ कर दिया उन आंटी जी ने, ऐसा शैम्पी कुछ और साथ उसकी बात फोटो में वायरल घूमने की ना कर- किसी ने निकाल, शायद कि ऐसा कुछ माफ कर दिया कि अरे शैम्पी को तो माफी मिल गई जी। भाई कर दिया होगा, औरतें कर देती है बहुत बार वो भाई। शैम्पी भाई का Instagram लड़कियों चल का रहा दिल बढ़िया। इस चीज में बड़ा होता है कि वो कर देती है। चीटिंग माफ कर देती है। मैंने तो वो वीडियो देखी थी, एक आदमी खड़ा था पुलिस स्टेशन पे, कह रहा है मैंने अपनी बीवी को मार दिया। अरे भाई गर्लफ्रेंड को बीवी वाला था एक जो चश्मे वाला लड़का था, नहीं थोड़ा एक यंग सा लड़के ने भी गर्लफ्रेंड को मार दिया भाई। तो भाई यही है, तमाम वीडियोस आती है सोशल मीडिया पे यार, और कुछ लोग इसको देख के सोचते हैं यार हम भी ऐसा कंटेंट बनाएंगे शायद हम वायरल हो जाएं। कुछ चीज़ें रियल भी हैं जो आई हैं, कुछ चीज़ें फेक भी हैं। तो वही है, किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। इंटरनेट पे हर चीज़ ना मतलब भरोसे करने लायक है ही नहीं, बची नहीं है। इंटरनेट में भी हो गई है, रियलिटी में भी हो गई है भाई। कौन क्या चाह रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसका मकसद है मिलने का तुमसे। सेम कास्ट और इंटर कास्ट में ना कोई फर्क नहीं रह गया, अब हर चीज एक इंसान पर डिपेंड करती है कि वो कैसा है। सही बात। और वो तुम पता ही लगा सकते हैं आसानी। मैं तो नहीं लगा सकती। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। आशा करते हैं आप थोड़े से अवेयर हुए हो। ये पॉडकास्ट बनाने का हमारा मकसद होता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाएं कि जेनजी में क्या चल रहा है, आजकल बच्चे क्या सोच रहे हैं और क्या किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं शादी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। बाकी हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। आप जाते जाते हमारे दोनों गेस्टों को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम इनके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैप्पी मैरिज।